ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। कानपुर दिव्यांग महागठबंधन की बैठक में शामिल हुए दिव्यांग संगठनों के प्रतिनिधि। सरकारी भेदभाव के खिलाफ सभी ने जताया आक्रोश। दिव्यांग उत्पीड़न के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। 30 सितंबर को इको गार्डन लखनऊ से मुख्यमंत्री आवास तक शांति मार्च प्रदर्शन का निर्णय। कानपुर दिव्यांग संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले दिव्यांग महागठबंधन की बैठक एच ब्लॉक चौराहा शनि मंदिर के हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में दिव्यांग उत्पीड़न के मामलों में निंदा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। वहीं लखनऊ में लंबे समय से लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांगों के समर्थन में 30 सितंबर को इको गार्डन से मुख्यमंत्री कार्यालय तक शांति मार्च निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में दिव्यांगजन अधिनियम 2016 लागू करवाने, दिव्यांगजन को नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी के लिए सामाजिक समानता कानून बनवाने, दिव्यांग पेंशन 5,000 रूपये प्रति माह करने, दिव्यांग उत्पीड़न के मामलों में कार्यवाही न करने वाले थाना प्रभारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई। बैठक को संबोधित करते हुए दिव्यांग महागठबंधन के महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार और अधिकारी दिव्यांगजनों के साथ दमनकारी अभियान चला रहे हैं। लंबे समय से इको गार्डन लखनऊ में धरना दे रहे लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांगजनों को नियुक्ति न देना अन्याय है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग उत्पीड़न के मामलों में पुलिस रिपोर्ट नहीं दर्ज करती है। 8 वर्षों बाद भी दिव्यांगजन अधिनियम धरातल पर लागू नहीं हो पाया। नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की गारंटी सरकार नहीं दे पा रही है। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांगजनों को दिव्यांग महागठबंधन एक मंच पर लाकर सरकार को अपने वोट बैंक की ताकत का एहसास कराएगा। महागठबंधन के अध्यक्ष मनीष प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार व अधिकारी दिव्यांगजनों को कमजोर समझने की भूल न करे, वरना गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। दिव्यांग महागठबंधन दिव्यांगजनों के अधिकारों को दिलाने के लिए जल्द ही सड़क पर उतरने का ऐलान किया जाएगा। प्रवक्ता आनंद तिवारी ने कहा कि अब लड़ाई आर पार की होगी। जरूरत पड़ी तो रेल रोको, जेल भरो आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। कोषाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा कि सभी संगठनों को अब एक मंच पर आकर अपनी ताकत का एहसास सरकार व राजनीतिक दलों को कराना होगा। ये तभी संभव है जब सभी संगठन दिव्यांग महागठबंधन में शामिल हो। आज की बैठक में महागठबंधन के अध्यक्ष मनीष प्रसाद श्रीवास्तव, महासचिव वीरेंद्र कुमार, प्रवक्ता आनंद तिवारी, तन्मय श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, संगठन सचिव राजकुमार यादव, सचिव माता प्रसाद, राहुल कुमार, अल्पना कुमारी, अशोक कुमार, वैभव दीक्षित, मनोज त्यागी, राम आश्रय पांडे, गुड्डी दीक्षित आदि शामिल थे। रिपोर्ट हारून जाफरी। महागठबंधन का अध्यक्ष चुना गया हूं। सारे संगठनों ने मिलकर मुझे अध्यक्ष चुना है और वर्तमान में मैं कांग्रेस विकलांग प्रकोष्ठ से हूं, उसमें भी मैं अध्यक्ष पद पे ही हूं। जैसा कि अभी वीरेंद्र सर ने बताया है आप लोगों को कि अधिनियम 2016 एक ऐसा कानून है जिससे हर विकलांग के घर में खिलकाली आएगी, खुशी आएगी, लेकिन सरकार उसको पूर्णतः लागू नहीं करना चाह रही है। जबकि मेरे ही लेटर पैड पे अनविश पांडे ने पास करके डीजीपी को भेजा था ये कि हर थाने में ये बोर्ड लग जाना चाहिए। क्यों नहीं लग रहा? मैं सरकार से कह रहा हूँ अगर आपके पास पैसा ना हो तो हमसे ले। हर एक विकलांग चंदा मिला के लगवाएगा बोर्डों को थाने में, हर ऑफिस में लगवाएगा। ऐसी क्या मजबूरी है सरकार के पास? हर चीज के लिए फंड आ जाता है उनके पास, अपने प्रचार करने के लिए, होर्डिंग करने के लिए उनके पास सब कुछ के लिए फंड है, और 2016 के लिए उनके पास फंड नहीं है। कहाँ की सरकार है ये? कैसी सरकार है? निकम्मी सरकार है। आज हमारे लेखपाल पद के लिए बेचारे चयनित जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं वहाँ बैठे इको गार्डन में, उनकी लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है। कुत्ते की तरह उनको भगाया जाता है, पुलिस लाठी मारती है, सरकार चुप्पी साधे देख रही है। अगर आपको नौकरी नहीं देना था तो क्यों उनका चयन हुआ? मैं कहता हूँ आप बुलाइए, सीएमओ बुलाइए, डॉक्टर बुलाइए, हमारे महागठबंधन के उसमें मेंबर बैठेंगे, अब मैं जांच करवाऊंगा कैसे नहीं वो हैंडीकैप। बैठक है देश के अंदर नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर दिव्यांगजनों का उत्पीड़न बढ़ रहा है। थानों में रिपोर्ट नहीं दर्ज हो रही है। सत्ता पक्ष के लोग दिव्यांगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, सरकार और प्रशासन के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। दिव्यांग जो चयनित दिव्यांग लेखपाल के पद पर हुए हैं वो जनवरी से बराबर इको गार्डन लखनऊ में धरना अनशन कर रहे हैं। सरकार नहीं सुन रही है। जब आपने विज्ञापन जारी किया, बच्चों ने पेपर दिया, पास हुए, आपने उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, उसके बाद आप कह रहे हो कि आप अक्षम हो, आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। आपने विज्ञापन क्यों जारी किया? सरकार की गलती है। जो बच्चे पेपर दे के पास हुए हैं उनको आपको नौकरी देनी पड़ेगी। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 लागू नहीं हो रहा है। आज 8 साल होने जा रहे हैं, 8 साल में दिव्यांगजन अधिनियम नहीं आप लागू करा पाए। ऐसे कानून को हम क्या करेंगे? ऐसे कानून को क्या करेंगे हम जब उसको वो लागू नहीं हो रहा धरातल पे?
थानेदार को नहीं पता कि दिव्यांगजन अधिनियम क्या है, अधिकारियों को नहीं पता दिव्यांगजन अधिनियम क्या है। SC/ST की तरह दिव्यांगजन अधिनियम बना हुआ है, वो दिव्यांगों के ऊपर के लिए लागू होना चाहिए। अगर उनका उत्पीड़न होता उस पर लागू होना चाहिए, नौकरियों में लागू होना चाहिए। तमाम ऐसे मामले हैं जिन पे दिव्यांगजन अधिनियम प्रभावी है। नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा की गारंटी सरकार नहीं दे रही है। सामाजिक समानता कानून बनाकर नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक दिव्यांगों को अधिकार उनका नहीं मिल पाएगा। और दिव्यांगजनों के अधिकारों को दिलाने के लिए 30 सितंबर को इको गार्डन लखनऊ में पूरे प्रदेश के दिव्यांग साथी इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर के सरकार को ललकारेंगे, उनको जगाएंगे। अंधी बहरी सरकार को जगाएंगे हम, क्योंकि दिव्यांगों का हक मारा जा रहा है। उनको नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल रही है। इसलिए दिव्यांग महागठबंधन इस लड़ाई को लड़ेगा और अधिकार दिलाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।